हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया है? पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसके बाद फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैथ्स का सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। CD and GH respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that DN is lies on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। जो लिखा है उसके बाद में फिर से पढ़ेंगे। If triangle ABC and triangle FEG, हमें तो फिलहाल इतना ही समझ में आया है, इतना ऊपर तो कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना ये समझ में आ गया है ना, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या समझ में आ गया? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FGA। सिंपल, हमें पहले ABC और FGA दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, और ये एजम्पशन है, ये लिखा गया है, दिया गया है कि ये दोनों क्या है? सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे, और साइड जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल बात है। तो पहले देखिए, हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे है ABC, एकदम आसान है, देखते रहिए। ABC है, उसके बाद FGA ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। FEG, सॉरी, FEG, ठीक है। अभी ये तो हो गया, अभी शो करना है ये। इसके बाद में हम ऊपर से पढ़ते हैं। CD and GH are respectively the bisector। CD is the bisector। C से D तक एक लाइन ड्रॉ करना है, जो क्या करेगा? एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब एक एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करने को कहते हैं बाइसेक्ट करना। तो बाइसेक्ट मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और ये है D, और GH मतलब G से भी एक आएगा, सिंपल है, H तक आएगा। अभी समझ में आ रहा है। रेस्पेक्टिव द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंगल को और EGF एंगल को देखिए, ACB एंगल को और EGF एंगल, इस एंगल को क्या क्या है? बाइसेक्ट किया है। इतना तो समझ में आपको आ गया है अभी। Such that DL is lies on sides AB and FE। D, ये जो D है वो कहाँ पे है? लाई कहाँ पे लाई कर रहा है? कहाँ पे है? AB पे है। और H कहाँ पे है? FE पे है। यही बताया गया है। ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG हमें हो गया रेस्पेक्टिवली। तो हमने पूरा कर लिया है, जो जो बताया गया है अभी हमारा हो गया है। तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या शो करने दिया है। शो दैट CD अपन GH AC अपन FC है। ये दो ट्राइंगल BCB है, HGE है, ठीक है। और ट्राइंगल DCA है। DCA कहाँ पे है? DCA है। और क्या है? HGF है। HGF है। तो पहले हम नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। अगर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो नंबर 1 और नंबर 2 बाद में सॉल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया है गिवन में? ABC और FG पैरेलल सिमिलर है। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG होगा ना। अगर ये सिमिलर है तो ये लिख सकते हैं ना, एंगल A इज इक्वल टू, A से A के साथ ये दो देखिए, यहाँ पे ABC ये पहले है, FEG F पहले है, तो एक एंगल के साथ F एंगल का क्या है? मैच है, मतलब सेम है। ठीक उसी तरह से B के साथ E का है, और C के साथ है G का, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे C को बाइसेक्ट कर दिया है, G को भी बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट का मतलब दोनों पार्ट्स में डिवाइड करना, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ये भी क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया आपको। अभी देखिए हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल C क्या है?
ये देखिए हाफ ऑफ एंगल सी का हाफ क्या है, DCA लिख सकते हैं ना, इस एंगल के बारे में लिख सकते हैं। तो therefore हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल AGF। हो गया सॉल्व, इतना तक तो हो गया है। इसे हम लिख देते हैं नंबर 1, इसे लिख देते हैं नंबर 2, इसे लिख देते हैं नंबर 3, और इससे जो कंक्लूजन निकलता है इसे लिख देते हैं नंबर 4। इस तरह से नंबर लिख देते हैं और सॉल्व करने के लिए चलते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा हो गया एसेट। अभी देखिए नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 में क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल DCA, एकदम आसान है, देखते रहिए, एंड ट्राइंगल इज GF। ये दोनों ट्राइंगल में क्या है देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ये कौन से रूल से होगा, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, ये 1 से मिल गया हमें। और हम लिख सकते हैं एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल AGF। ये कहां से मिल गया हमें, फ्रॉम 4 से मिल गया है। नाउ देयरफॉर एंगल मैच हो गया है, ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल AGF। ये क्या होगा, एंगल प्रॉपर्टी से ये दो ट्राइंगल क्या हो गया है, मैच हो गया। एकदम आसान है, समझ में आ गया आपको। तो देखते रहिए वीडियो को, 1 और 2 कैसे सॉल्व करते हैं। अभी देखिए 3 तो हो गया, अभी 1 पे आते हैं। 1 में क्या करने दिया है, नंबर 1 CD/GH AC/FG। देखिए अभी ये दोनों ट्राइंगल अगर क्या है, सिमिलर है, तो इसे फिर से लिख देते हैं, सिंस ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल AGF, देयरफॉर अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। DC/GH लिख सकते हैं ना, और CD/GH इज इक्वल टू AC अपन क्या होगा, FG होगा कि नहीं, ये ऐसा है तो ऐसा होगा, हो गया। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से उसका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। ये तो हमें मिला था, तो इसी के साथ होते हैं नंबर 1 का भी सॉल्व। और नंबर 2 में क्या दिया गया है, DCB, कहाँ पे है, DCB, और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को शो करने दिया है। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 2 पे। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल AGE, यहाँ पे क्या है देखिए, ये ट्राइंगल में, अब ये नहीं, यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल DE होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा, क्यों होगा, नंबर 2 में है, तो इससे मिल गया हमें फ्रॉम 2। ये देखिए DCA इज इक्वल टू एंगल HGF होगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर DCA हो गया, DCA ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं BCD इज इक्वल टू EGH, यहाँ पे लिख देते हैं तो अच्छा होगा। अब भी लिख लीजिएगा, BCD एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH। ये क्या होगा, नंबर 5 लिख देते हैं। अगर ये इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा, समझ में आ गया आपको। तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH फ्रॉम 5 हो गया ना। अब इन दोनों में से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल AGE, हो गया ना। किस प्रॉपर्टी से हो गया, एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। दोनों एंगल के बारे में बताया गया है,
इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें जो 1 2 3 दिया गया है वो 1 2 3 सबका प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व किया है, हमने प्रॉपर्टी ए से सॉल्व कर दिया है। तो याद रखना भी आपके लिए आसान हो गया है और हमने सारे क्वेश्चंस का सॉल्व कर दिया है। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गया और एकदम आसान है। पहले आपको ये बना लेना है, उसके बाद एक एक करके करते जाना है। तो इसी के साथ होते हैं नंबर 10 का सॉल्व। आसान है ना। तो चलते हैं हम नंबर 11 पे। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा गया है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं। इन फिगर, हमें फिगर भी दिया गया है। फिगर में क्या लिखा है, इज द पॉइंट ऑन साइड सीडी, सी और बी से एक पॉइंट आ गया है ई, पी पॉइंट आ गया है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। जहां पे क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी क्या है, ये ए डी जो लाइन है ये बी सी के ऊपर में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, इस साइड पे भी 90 डिग्री है। एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ई और एफ जो है वो क्या है, ए सी के ऊपर में परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ और ट्राइंगल ए बी डी है। ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखिए, ए बी डी, ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बना देते हैं हम, एक ही बात है। ए बी डी और ये जो है ई सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर होगा उसे हम प्रूफ कर देंगे, एकदम आसान है, आप देखिए। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, देखिए हम अगर इस डायग्राम से प्रूफ करने जाएंगे तो आपको कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन में है आप शायद, उसको नहीं करके हम एक काम कर लेते हैं। ए बी डी तो यहाँ पे है, हम ई को, इस ट्राइंगल को ऐसे बना लेते हैं। ई जाएगा यहाँ पे, सी आएगा यहाँ पे और एफ आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे है, इस तरह से है, ये इस तरह से घूमते 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 ऐसे आएगा। इसको घुमा के यहाँ पे लेके आना है, बाकी ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे बना लेते हैं। ई कहाँ पे जाएगा, ऊपर में, ई चला गया ऊपर में। ई अगर ऊपर में चला गया तो सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी, और एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आपको, देखिए तो समझ में आया ना। देखिए एक चीज हम दिखा देते हैं आपको, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे इसको ऐसे घुमा दीजिए, घुमाते 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 यहाँ पे लेके आइए, हो गया ना। ये राइट एंगल यहाँ पे आ गया, अभी देखिए हो गया। यहाँ पे क्या था, ई था, तो ये चला गया ए की जगह में, ई आ गया ए की जगह में, तो सी आ गया बी के जगह में और एफ आ गया सी के जगह में। एफ से घूम के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इतना सही आपको करना है, बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है राइट ट्राइंगल, हम पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles triangle, ये हमें दिया गया है, देखिए, of an isosceles triangle ABC। तो ABC से आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब इस जो ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं। यहाँ के कौन कौन से साइड इक्वल है, देखिए यहाँ पे भी दिया गया है AB इक्वल टू AC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC। दोनों साइड इक्वल होंगे तो उसके ऑपोजिट पे जो एंगल बनेगा उसका वो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको क्लास 9th में मिला था। तो देयरफॉर एंगल ABC
ABC is equal to angle ACB। तो रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। या तो हो गया हमें, इसे हम नंबर 1 पकड़ लेते हैं क्योंकि ये हमें बाद में चाहिए। अभी देखिए इसको तो घुमा लिया इस तरह से, इतना तो समझ में आ गया है। अभी क्या करना है, इन ट्राइंगल ABD एंड, ये ट्राइंगल को ABD ट्राइंगल और ये तो घुमा दिया इस तरह से। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ECF। एंगल ये तो हो गया ACB। ACB के जगह में हम ये लिख सकते हैं, देखिए ये C एंगल के बारे में बताया गया है, ACB मतलब इस एंगल के बारे में बताया गया है। तो C एंगल को जब हम घुमा देंगे तो C एंगल आ गया है यहाँ पे, तो FCE ये भी एक होगा, F से C तक, C से E तक एक ही बात होगा, इस एंगल के बारे में ही बताया जाएगा। तो हम ABC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल FCE होगा। क्यों होगा, रीजन में आप लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात। नेक्स्ट है एंगल ADB, एंगल EFC क्यों होगा, बोथ आर 90 डिग्रीज, ये है ना परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्रीज है। अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल के हिसाब से ये दो ट्राइंगल भी क्या होगा जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। therefore ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF किस प्रॉपर्टी से हो गया, एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। हमें तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट ये सिमिलर है, तो हमने प्रूफ कर दिया है, लिख देते यहाँ पे प्रूफ हो गया ना। इसको आप रफ में कीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व। एकदम आसान है, आप देखिए, अगर डायग्राम कॉम्प्लेक्स लगे तो इसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना लेना है, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसी के साथ होते हैं नंबर 11 का सॉल्व, और हम चलते हैं नंबर 12 पे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा गया है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD। मीडियन क्या है, देखिए मीडियन मतलब है BC को D पॉइंट ने इक्वली डिवाइड कर दिया है, मतलब BD इक्वल टू DC होगा पहली बात, और D से A को ज्वाइन कर दिया है, तो ये AD क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया। समझ में आ गया है आपको। ठीक उसी तरह से PMB क्या है, मीडियन है। Triangle BC respectively proportional to sides PQ and QR and the median PM of triangle PQR। ये proportional है सब, तो शो करने दिया है ABC similar to triangle PQR। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो दिया गया है उससे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल है मतलब AB किसके बराबर है, AB, यहाँ पे लिखिए BC, यहाँ पे लिखिए AD। ठीक है, हो गया ना। अच्छा, AB के जगह में आप लिखिए PQ, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, PQ। तो प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे बताया गया है PQ है, यहाँ पे है QR है, और यहाँ पे है PM है। ये रेस्पेक्टिवली बताया गया है ना, रेस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये तो हमें क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है। नाउ ये जो BD है इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। BC का क्या होगा, हाफ होगा, क्यों, D इज द मिड पॉइंट। तो D क्या है, AD इज
the median is median. AB is the median. ठीक है, AD is the median. ठीक उसी तरह से ये अगर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2BD इज इक्वल टू BC, आ गया ना ये नंबर 1 में। ठीक उसी तरह से दूसरा ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं कि QM हाफ ऑफ QR, तो 2QM, 2QM के 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू QR हो जाएगा। ये क्या है, नंबर 2 है। सो फ्रॉम 1 एंड नंबर 2 जो है ये हमें चाहिए, हम लिखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है, तो देखते रहिए। हमें तो ये गिवन है। ठीक है, AB के जगह में रख देते हैं, PQ को PQ के जगह में रख देते हैं। BC का मतलब क्या है, 2BD है। QR का मतलब क्या है, 2QM है। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिला है, और AD अपन PM होगा। ठीक है, अभी देखिए AB PQ तो एज इट इज आ गया है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो क्या होगा, BD अपन QM इज इक्वल टू AD अपन PM। अभी देखिए ये ट्राइंगल में क्या होगा, इस ट्राइंगल में क्या, और इस ट्राइंगल में देखिए AB अपन PQ है, BD अपन QM है, और AD अपन क्या है, PM है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल, ये तो ट्राइंगल है ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अगर ये किस प्रॉपर्टी से होगा, साइड प्रॉपर्टी से होगा। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होगा वो भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। मिल गया हमें ये नंबर 3। ठीक है ना। नाउ अभी देखिए ABC एंड PQR क्या है, ABC और PQR में एक चीज है, AB ये तो है हमें, AB अपन PQ ये तो गिवन है, इज इक्वल टू AC अपन में होगा PR, दो तो मिल गया है। और एक चीज हमें मिला है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये कहाँ से मिला, फ्रॉम नंबर 3 से मिल गया है। तो इन दोनों से हम ये क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। किस प्रॉपर्टी से होगा, साइड एंगल साइड, दो साइड क्या है, सिमिलर है, प्रोपोर्शनल है, और एंगल क्या है, सेम है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है ABC और PQR जो ट्राइंगल है, ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ गया है, एकदम आसान है, आप देखिए और समझ लीजिए। इसी के साथ होते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 12 का सॉल्व, और हम चलते हैं नंबर 13 पे। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया है, D is a point on the side BC of a triangle ABC। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं, ट्राइंगल हमने बना लिया। इस क्वेश्चन का फिगर आपको बना के नहीं दिया गया है, आपको खुद से बना लेना है। तो पहले इस तरह से ट्राइंगल बनाइए और ABC लिखिए, इतना तो समझ में आ गया है। D is a point, D एक पॉइंट है ऑन द साइड BC। BC में क्या है, एक D पॉइंट है, समझ में आ गया। पॉइंट ऑन BC ट्राइंगल सच दैट एंगल ADC is equal to angle BAC
ये देखिए ये बताया गया है ADC मतलब ये एंगल और BAC मतलब ये एंगल, ये दोनों क्या है सेम है, बताया गया है। डायग्राम के कितना एंगल होगा इसमें मत जाइए, आप समझ लीजिए ये एंगल है और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या बताया गया है हमें, सेम बताया गया है। हमें दिखाना है सो डैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से क्या है, इस डायग्राम को हम सिंपल बना लेते हैं। देखिए ABC तो है हमारे पास, ये D को ऐसा है D, ये जो एंगल है, ये एंगल और इस एंगल के साथ सेम है, तो इसको हम ऐसे घुमा के, ये जो बॉटम है ये यहाँ पे लगेगा और ऐसे घुमा देंगे, घुमा के ऐसे लेके आएंगे। इस बॉटम को यहाँ पे टॉप में लेके आना है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी यहाँ पे चला जाएगा, सी आ जाएगा यहाँ पे, डी इस तरह, बी तो नहीं रहेगा, डी ऊपर में जाएगा, सी ए यहाँ पे आएगा, सी इधर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और एंगल डी और एंगल ए क्या होगा, सेम होगा। अब ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से अगर बना लिया एक बार तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle DCA, ABC तो D आएगा, DCA, इन दोनों ट्रायंगल, यहाँ पे आएगा BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। हो गया। ये क्या है, हमारा गिवन है, हमें तो ये गिवन में दे दिया है। इतना तो हो गया है। नेक्स्ट हम एक चीज कर लेते हैं, BAC और ADC है और कॉमन क्या है, देखिए ABC, ये C अगर ACB इस एंगल के बारे में बताएगा, ACB इस एंगल के बारे में बताएगा, और DCA ऐसे बताइए अब DCA, और यहाँ पे बताइए DCA, तो DCA में क्या होगा, इस एंगल के बारे में ही बताएगा। ठीक है, तो सी एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCA। तो ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DCA, इतना तो लिख सकते हैं हम। प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल एंगल, दोनों एंगल मैच हो गया। तो देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से उसका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। CA हम लिख सकते हैं ना, CA अपन CB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू D अपन AC होगा। ठीक है, CD अपन CA और AC होगा। कर सकते हैं CA को CA से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, CA स्क्वायर हो जाएगा, और CB को CD स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, CB इंटू CD। देखिए हमें तो यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे लिख देते हैं शो करने दिया था, तो शो लिख देते हैं। इसी के साथ होते हैं प्रॉब्लम का सॉल्व। आप अगर ऐसे घुमा के करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप डायग्राम से कर सकते हैं तो बहुत आसान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं सकते तो इस तरह से घुमा के लीजिए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना लीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसी के साथ होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्व। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।